हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 आपका इसका प्री हो चुका था, आपका इसका डेस्क्रिप्टिव हो चुका था और उसके बाद में आपकी जो जहाँ की रिजल्ट डेट थी वो भी आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी। 30/9 यानी कि 30 सितंबर को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा और आपकी जो एग्जाम डेट है यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट होना है, आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, उसकी भी डेट आपके पास में आ चुकी है यानी कि 3 नवंबर। और ये अभी नहीं आई है, ये तो काफ़ी पहले आ चुकी है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाना आया था आपको, ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमारी भी एग्जाम आ चुकी है और हमें अब टाइपिंग पे बिल्कुल फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने टाइपिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी या फिर आप टाइपिंग में थोड़ा बहुत भी आप गलती से रह गए तो ध्यान करना, आपकी पूरी मेहनत जो है आपने प्री और मेंस में की है वो सारी की सारी आप पर पानी फिर जाएगा आप पर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल ही चुके होंगे कि यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट कब आ चुकी है, रिजल्ट कब आ चुका है। देखो आपकी एग्जाम जो है आपका, देखो सबसे पहले देखो आपका रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। हाँ देखो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019 आप लोग दे सकते हैं 10+2 का। तो 30 सितंबर को आपका एग्जाम जो रिजल्ट है यहाँ पर वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। आज यहाँ पर आपकी 18 तारीख हो चुकी है यानी कि मात्र 12 दिन बाद ही आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 दिन का आप लोग वेट करना है, फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा उसके आप लोग दे सकते हैं, देखो उसके मान के चलो 1 महीने के बाद में ही आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट हो जाएगा। पहला नंबर देखो यहाँ पर, ये रहा 10+2 वाला। ठीक है, और इसका जो स्किल टेस्ट है वो कब हो रहा है, 3 नवंबर को। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 1 से सवा महीने आपका बचा है। ठीक है, यानी कि आप 40 दिन मान सकते हैं अगर आप सही से देखते हैं तो आप इसको 40 दिन मान के चलो, क्योंकि 2-3 दिन तो आपको वैसे ही पता नहीं, लास्ट के 2-3 दिन तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपको टाइपिंग क्या करे क्या नहीं करे। उस वक्त आपको बिल्कुल फ्री रहना है, आपका माइंड जो है उस टाइम बिल्कुल आपको फ्री रखना है। अभी आपको जो आपके जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, देखो होता क्या है कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर प्री पास करा, आप लोगों ने यहाँ पर मेंस पास किया यानी कि जब आपका डेस्क्रिप्टिव होता है, और उसके बाद अगर आप लोग टाइपिंग में रह जाओगे तो फिर आपको सबसे बड़ा दुख होगा। क्योंकि मान के चलिए कि आपने इतनी मेहनत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है प्री के मार्क्स में, क्योंकि प्री की कट ऑफ वैसे ही बहुत हाई गई थी इस बार, आपने देखी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इतने स्कोर करने के बाद में आप टाइपिंग में रहते हो तो फिर आपको थोड़ा बाद में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट जॉब लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना कॉम्पिटिशन वैसे ही बढ़ चुका है एसएससी के अंदर, तो फटाफट से अपनी एक जॉब लीजिए और आगे निकलते रहिए और अपने आगे की तैयारी आप लोग करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग इसी में फंसे अभी तक। ठीक है, तो जिनके भी जो मार्क्स थे आपके, जो भी आपके मार्क्स थे यहाँ पर, जो भी आफ्टर नोटिफिकेशन आए थे, तो वो आपको देख लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, आपको पता भी होगा आपको तैयारी कितनी करनी है आपको, और टेस्ट के अंदर आप देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग वेट करो भाई 30 तक। और बाकी आपको देखो टाइपिंग के, अगर आपको टाइपिंग में अभी बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, यानी कि आप मान के चलोगे अगर आपकी टाइपिंग यहाँ पर आपको स्पीड कम से कम 45 से 50 के आसपास आपको वहाँ पर लेके जानी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी स्पीड अगर 45 से 50 होगी ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, यानी कि आपके फेल होने के चांस बिल्कुल न के बराबर होंगे, यानी कि आप कोई भी चांस नहीं है फेल होने के आपके, और आप 100% आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, स्किल टेस्ट को। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 35 से 40 के बीच में है ना, तो फिर आपके मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा। क्योंकि होता क्या है, देखो हम लोग घर पे टाइपिंग करते हैं और एक वहाँ पर टाइपिंग करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है, हम लोग घर पे टाइपिंग करते हैं तो हमारा एक सेफ जोन होता है। सेफ जोन का मतलब ये हो गया कि हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हम लोग साइलेंट मोड में बिल्कुल यहाँ पर टाइपिंग करते हैं और हमारे आसपास में कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे ही टाइपिंग करते हैं तो आपके आसपास में बिल्कुल शोर शराबा रहता है, क्योंकि टाइपिंग सभी स्टूडेंट करते हैं आसपास में, तो वो खड़खड़ की आवाज़ आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आपकी स्पीड जो है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है थोड़ा बहुत। तो ठीक है, ये नेचुरल है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। लेकिन आपको स्पीड आपको पहले से इतनी ज़्यादा रखनी है ताकि अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो आप लोग उसको मैनेज कर सको अपनी स्पीड के द्वारा आप लोग। ठीक है, तो कम से कम मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा भी नहीं तो आप लोग कम से कम 40 के आसपास तो आपकी स्पीड होनी चाहिए भाई। अगर आपको 10+2 का एसएससी का टाइपिंग स्पीड स्किल टेस्ट क्लियर करना है तो इतनी स्पीड तो आप होनी चाहिए। अगर आप 30 की स्पीड लेके जाओगे तो शायद ही आप, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग वहाँ पर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर ऐसा होता ही है। ठीक है, और रही बात, हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। देखो अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की यहाँ पर, तो कीबोर्ड जो है आपको कई बार तो आपको ऐसा कीबोर्ड मिल जाता है जो कि लैपटॉप की तरह उसके जो की होते हैं वो थोड़े से चपटे होते हैं, पतले पतले से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कीबोर्ड पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको, और एक वीडियो बनाई भी थी कि कौन कौन से कीबोर्ड हमको आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाके देखना वीडियो के एक बार। तो
आपको 2-3 कीबोर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आए। वरना होता क्या है, जब पिछली बार हमने देखा था एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमें हमारा कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, उसके पास में वो पतला वाला आ गया था और उससे जो प्रैक्टिस की थी वो उसने घर पे अच्छे वाले कीबोर्ड पे की थी जिनके उभरे हुए बटन थे आपके, ठीक है। तो बाद में उसे बोला सर ने से, तो उसने मना कर दिया, सर ने भी हम आपको नहीं करेंगे एक्सचेंज तो आपको, ठीक है। अगर हम आपको करेंगे तो सब बच्चे बोलेंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो आपको जो कीबोर्ड मिल जाएगा उसी पर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसलिए अपनी स्पीड को इतनी अच्छी रखिए कि आप कहीं पर भी काम कर सके और अपनी जो कीबोर्ड है 2-3 कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करके जाना आप लोग, ठीक है। और रही बात, हम बात करते हैं पैसेज की। वहाँ पर जो आपको पैसेज मिलता है वो बहुत ही आसान मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह के आपको चीज़ मिलेंगे। बिल्कुल अगर आपके कोमा भी आते हैं तो कोमा भी आपके इस प्रकार से आएंगे, बिल्कुल सिंपल कोमा डॉट वाले, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो आपको न के बराबर मिलेंगे, हो सकता है कि आपको 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता है। लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और ये चिन्ह तो मैंने आप देखा ही नहीं अभी तक, कहीं पर मिलता ही नहीं है, तो ठीक है। बाकी आप लोग कोमा और ये आपको डॉट वाले ये चिन्ह ज़्यादा वहाँ पर रिपीट होते हैं, और कैपिटल वगैरह तो होता ही है आपका, ठीक है। तो कैप्सूल वगैरह हो गए आपके। तो कुल मिलाकर के पैसे बिल्कुल सिंपल आता है, एक स्टोरी के रूप में आता है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आपको हबड़ाना नहीं है, पर अगर आप लोग हबड़ा गए तो ध्यान करना आपकी उंगलियां जो है ना फिर वो दिक्कत करेंगे आपको, फिर क्योंकि आप टाइप कुछ करोगे आपके दिमाग में कुछ और चलेगा, तो फिर आप गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए माइंड को बिल्कुल फ्री रखना, ठीक है, और आराम से आप लोग टाइपिंग देने जाना। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपकी टाइप स्पीड बढ़नी है। और सबसे बड़ी बात होती है देखो एक्यूरेसी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी स्पीड तो यहाँ पर 50 की आ रही है, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 85 आ रही है या 90 आ रही है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी पे आप ध्यान दोगे तो स्पीड भी अपने आप ही बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दोगे तो आप वहाँ पर फेल होने के आपके पूरे चांस रहेंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।